मित्रों, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज दशहरा है। आज से ठीक 100 साल पहले एक व्यक्ति थे, पूज्य महान व्यक्ति केशव बलिराम हेडगेवार जी। उन्होंने एक कमरे में 6-7 लोगों के साथ एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। पहले नाम कुछ और था, लेकिन बड़ी जल्दी ये नाम अडॉप्ट कर लिया गया। साथियों, इस 100 साल बीतने के बाद आज हम जो दशहरा और दिवाली मना पा रहे हैं, वो सिर्फ इस संघ नामक संस्था के कारण मना पा रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि अगर संघ ना होता तो इन 100 सालों के बाद हमारी स्थिति क्या होती। क्या आज जो हम दशहरा या थोड़े दिनों बाद दिवाली या उसके बाद होली मनाएंगे वो मना पाते या नहीं, या हमारी संस्कृति पूरी ध्वस्त हो चुकी होती, या हमारा देश एक मुल्क बन चुका होता, हमारी भारतीय संस्कृति खत्म हो चुकी होती। ये सारी संभावनाएं नहीं, प्रबल संभावनाएं थी। साथियों, जब भी आरएसएस का नाम आता है तो आप जानते हैं जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं उनके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस धर्म संप्रदाय जाति के हों, वो इस संस्था को आज तक समझ ही नहीं पाए। और समझना तो छोड़िए, वो समझना चाहते भी नहीं। लेकिन जो ये दुष्प्रचार है, गलत प्रचार है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, क्योंकि संघ कभी प्रचार नहीं करता। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है कि भाई प्रचार नहीं करना, क्योंकि पहले गुप्त रूप में काम करना होता था, सब हमको प्रताड़ित करते थे, बैन कर देते थे, जाने क्या क्या चीजें हो जाती थी। लेकिन दुष्प्रचार कैसे हो गया? दुष्प्रचार इसलिए हुआ कि आपने प्रचार नहीं किया, वो तो ठीक था, आपने दुष्प्रचारों का उत्तर भी नहीं दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज जो भी शख्स इससे जुड़ा नहीं है वो आरएसएस को जानता ही नहीं है, उसकी एबीसीडी भी नहीं जानता है। हेडगेवार जी 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ थे, जेल गए, और उसके बाद जो मोपला कांड हुआ केरला में, और उसके बाद हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, गांधी जी गए और गांधी जी का एक वक्तव्य था कि हिंदू तो एक मरती हुई कौम है, हिंदू के बारे में कुछ सोचना बेकार है। वो बात बहुत लग गई हेडगेवार जी को, और 1924 से ही उन्होंने सोचना और ये सारी रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। और फिर उन्होंने जब ये संस्था बनाई तो लोग शुरुआत में हंसते थे, उसके बाद धीरे धीरे साथियों बड़ी तेजी से यह संस्था ग्रो करती गई। 1930 में नमक आंदोलन में भी हेडगेवार जी ने हिस्सा लिया ब्रिटिश के खिलाफ। जो लोग कहते हैं ना कि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में क्या किया, वो जरा सुन लें। उन्होंने जब हिस्सा लिया तो उन्होंने कुछ समय के लिए सरसंघ चालक का पद छोड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुखिया को सरसंघ चालक कहते हैं, और वो डॉक्टर परांजपे थे, उनको उन्होंने कुछ महीनों के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी और वो जेल गए नमक आंदोलन में। उसके बाद क्या आपको मालूम है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी वो हेडगेवार जी ने 1930 में ही कही थी। उसके पहले जितने भी कांग्रेसी थे ये पूर्ण आजादी की बात नहीं करते थे, ये ऐसी बात करते थे जिससे ब्रिटिश खुश भी हो जाए और कुछ थोड़ा मोड़ा हमको मिल जाए, जैसे आजकल के राजनेता करते हैं। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कभी नहीं रहा। ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जो चेतना ये देता है कि एक व्यक्ति निर्माण कैसा हो, हमारी संस्कृति कैसे पुष्ट हो, हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे, इसके बारे में यह उद्देश्य था।
कि अगर हम अच्छे हो गए, हमारी भूमि अच्छी हो गई, हमारी संस्कृति अच्छी हो गई, तो हमको कोई मिटा नहीं पाएगा। थ्योरी ये थी, सिद्धांत बहुत अच्छा था। इसीलिए आज भी संघ की शाखा में अनुशासन सिखाया जाता है, आपकी मर्यादा बताई जाती है, आपकी जिम्मेदारियां बताई जाती हैं, आपके सामाजिक पारिवारिक जो उद्देश्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो बताई जाती हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे, आप कभी भी संघ के किसी भी केंद्र में चले जाइए, एक तखत पे बैठे हुए प्रचारक आपको मिलेंगे। वो एक धोती पहने होंगे और 2 वक्त की रोटी, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम खाने वाले होंगे। वो जनरली आजन्म अविवाहित रहते हैं और सिर्फ देश और भारतीय संस्कृति के अलावा उनके हृदय में कुछ भी नहीं होता है। ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग कहीं भी पूरे विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। रजिस्टर्ड नहीं है, कोई कागज नहीं है, हम केवल अपने अनुशासन पर चलते हैं और व्यक्ति को जितनी जल्दी बदला जा सके, राष्ट्र के लिए समर्पित कराया जा सके, इसकी चेतना फैलाते हैं। धीरे धीरे जब आरएसएस की शाखाएं बनती चली गईं, 1940 में हेडगेवार जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद गोलवरकर जी आए। गोलवरकर जी ने प्रारंभ में यह अवश्य कहा कि स्वयं सेवकों से कि आप राजनीतिक आंदोलनों में से बचिए, लेकिन उन्होंने कहा व्यक्तिगत तौर पर अगर आप आंदोलनों में जाना चाहें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसीलिए साथियों, 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, हालांकि वो मूवमेंट कोई बहुत बढ़िया नहीं था, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए थे। 47 में साथियों, जब देश आजाद हुआ और जब विभाजन हुआ और लाखों हिंदुओं की नृशंस हत्या करके, मार काट करके ट्रेनों से भेजा गया था, तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि आरएसएस के 3000 कैंप थे और यही कांग्रेसी संघ की शरण में आए थे कि हमें बचा लो, क्योंकि उनके ऊपर भी गाज गिर रही थी। और आप सोचिए कि पूरे देश में, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कश्मीर तक, जो संघ के लोग थे, उन्होंने शिविरों में लोगों की सेवा करी। देखिए, सेवा और समर्पण ये मुख्य उद्देश्य होता है हमारा। जब हम वैसा कर लेते हैं तो हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहती है। इस थ्योरी पे हम लोग चलते हैं। उसके बाद साथियों, 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, उस समय भी संघ की बड़ी सक्रिय भूमिका थी। संघ ने न केवल अपने बॉर्डर्स बल्कि अपनी आर्मी तक को सपोर्ट किया था। आप ये बात आप लोगों को मालूम नहीं होगी, कोई भी राष्ट्रीय आपदा हो, कुछ भी हो जाए, कहीं ट्रेन दुर्घटना हो, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, स्वयं सेवक निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी प्रचार नहीं करते, हम किसी को बताते नहीं। यही कारण है कि किसी को पता नहीं चलता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि जमाना है चिल्लाने का, लोगों को बताने का। वो हम करते नहीं, तो आपको पता चलता नहीं। आपको क्या लगता है कि पहले आपको क्या लगता था कि कुछ लोग हैं जो लाठी लेके और निक्कर पहन के चला करते हैं। ऐसा नहीं है साथी, ये अनुशासन बढ़ता चला गया, हमारी संख्या बढ़ती चली गई, हमारी शाखाएं बढ़ती चली गई। आज हमारी सेवा भारती से लेकर, संस्कार भारती से लेकर, मुस्लिम मंच जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, मुस्लिम मंच से लेकर हमारे एकल विद्यालय 1.25 लाख की संख्या में है। हमारा जो आपके विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर हैं, वो हजारों की संख्या में है। आप सोचिए, हम लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं, संस्कार भी दे रहे हैं। से संस्कार में और जो शाखाएं आई, उनमें एक मुख्य शाखा निकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो था भारतीय जनता पार्टी 1980 में। और उसके भी बहुत पहले विश्व हिंदू परिषद निकला। और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से राम आंदोलन को सफल बनाकर राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया, ये आपके सामने है। तो बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं
जो हमारे संघ को नहीं जानते। हम लोग जो बचपन से जुड़े हुए हैं, हम लोग इतनी इतनी सी बात जानते हैं। इसीलिए हमारे संस्कार और अनुशासन ऐसा है कि हम देश, परिवार, समाज सबके प्रति समर्पित रहते हैं। अगर आप पूछें, कुछ लोग कहते हैं कि कमियां बताओ संघ की, तो साथियों कमियां मुझे तो नहीं नजर आती। मैं एक बात जरूर संघ से कहता था पहले कि आप लोग थोड़े धीमे हैं, थोड़े स्लो हैं। हालांकि उस धीमेपन की निरंतरता को पहचानिए, उस धीमेपन को। मेरा भी एक ऑर्गेनाइजेशन सशक्त भारत करके है, सिर्फ इसलिए कि मैं यही सारे सिद्धांतों को ज्यादा स्पीड से, 4-5 गुनी ज्यादा स्पीड से कर सकूं। क्योंकि मेरा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि मानव जीवन में समय बड़ा कम होता है। हम उतने से मानव जीवन में ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि सोचिए कि हेडगेवार जी 1940 में दिवंगत हो गए, अगर 10 साल और जीवित रहते तो आप समझ लीजिए कि संघ का स्वरूप कुछ और भी बदला हुआ होता। आज भी साथियों पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम तक, संघ जगह जगह काम करता है। केवल उसका अभिप्राय होता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पित होइए, कोई हिंसा ना करिए, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखिए। हम केवल ये शिक्षा देते हैं। आप में से जो लोग संघ से जुड़े नहीं है, मैं अपील करता हूं, अपने बच्चों को, अपने जवान लोगों को, अपने पतियों, भाइयों और जो बुजुर्ग हैं उनको एक बार शाखा भेजिए। आप देखिए सुबेरे की शाखा में किस तरह से हम अनुशासन देते हैं, हम व्यायाम कराते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और हम एक बौद्धिक करके लोगों की चेतना जगाते हैं कि तुमको कैसा मनुष्य होना चाहिए। उसको देवतुल्य बनाने का प्रयास करते हैं, उसके अंदर जितनी अच्छाइयां हो सकती हैं वो लाने का प्रयास करते हैं। उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि जब तुम अच्छे हो जाओगे, संस्कारी हो जाओगे, अपने देश और समाज से जुड़े रहोगे, और देश और समाज से जुड़े रहोगे तो देश की सेवा करोगे। तो हमारा ये एक अहिंसक, ये जो अप्रोच है, इसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। सोशल मीडिया पे किस तरह से गाली देते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्यों गाली देते हैं? वो सिर्फ इसलिए गाली देते हैं कि उनको मालूम है कि अगर संघ के 100 साल ना हुए होते तो ये देश आज बचता नहीं, ये देश एक इस्लामिक मुल्क हो चुका होता। इसलिए आप इन लोगों की बात समझिए, और इसके बाद आप अपने परिवार को, इसमें महिलाएं भी, उनका अलग विंग है, वो भी शामिल हो सकती हैं। तो आप केवल एक बार मेरे कहने से 2-3 बार शाखा या संघ के जो केंद्र हैं वहां पर आप विजिट कर लें, आपको सारी असलियत पता लगेगी, और आपका मन, आपका हृदय आदर से भर जाएगा कि आपके अस्तित्व के लिए पूरा संघ, हम सब कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।